डीजे बनना, अपना साउंड सिस्टम का कारोबार शुरू करना, ये एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत से लोग देखते हैं, है ना? लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में जो सबसे पहला कदम है ना, वही अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यानी पैसा कहाँ और कितना लगाना है। आज हम इसी सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे जो एक अच्छे भले ख्वाब को शुरू होने से पहले ही तोड़ सकता है। और यही वो पहला मोड़ है जहां आकर हर नया कारोबारी सोच में पड़ जाता है। एक रास्ता है चकाचौंध का, जो कहता है भाई लाखों रुपए लगाओ और पहले दिन से ही मार्केट पर छा जाओ। और दूसरा रास्ता है समझदारी का, जो कहता है रुको, पहले सीखो फिर कमाओ। आपका इंतखाब ही आपकी मंजिल तय करेगा। तो होता यह है कि डीजे बनने का ख्वाब आंखों में सजाकर जब कोई इस फील्ड में कदम रखता है तो उसे चारों तरफ से बस एक ही मशवरा मिलता है। एक ऐसा मशवरा जो सुनने में तो कामयाबी की गारंटी लगता है, लेकिन असल में ये एक फंदा है। और वो मशवरा क्या होता है? यही कि भाई कामयाब होना है तो RCF या JBL जैसे बड़े ब्रांड्स का लाखों का सामान खरीद लो। ये बात इस तरह जहन में बिठा दी जाती है कि नए आने वालों को लगता है कि कामयाबी का राज उनकी महारत में नहीं बल्कि महंगे स्पीकर के लोगों में छुपा है। और यही सोच उन्हें पहली और सबसे बड़ी गलती की तरफ धकेल देती है। तो जब इस महंगे मशवरे पर अमल किया जाता है तो होता क्या है? ये सिर्फ एक गलती नहीं, एक खतरनाक जाल है, खासतौर पर उनके लिए जिनके पास तजुर्बा नहीं होता। आइए देखते हैं कि ये जाल कदम ब कदम कैसे आपको नाकामी की तरफ खींचता है। 3 से 5 लाख रुपए, जी हाँ, अक्सर नए लोगों को यही रकम शुरू में लगाने का कहा जाता है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी सरमायाकारी है, खासतौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए जो अभी फील्ड में नया आया हो। बगैर तजुर्बे के अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगाना किसी तबाही से कम नहीं है। तो ये भारी सरमायाकारी का जाल आखिर है क्या? चलें इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। आपने लाखों का सामान तो खरीद लिया, लेकिन आपको उसे ठीक से चलाने का तजुर्बा ही नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? सामान खराब होगा, पैसा डूबेगा और कारोबार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जिससे वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नाकामी का एक पूरा चक्कर है। सबसे पहले बगैर सोचे समझे भारी सरमायाकारी कर दी जाती है। इसके बाद तजुर्बा ना होने की वजह से, गलत कनेक्शंस या गलत इस्तेमाल से वो कीमती सामान जलना शुरू हो जाता है। और जब लाखों का सामान खराब हो जाता है तो नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है, शदीद माली नुकसान और ख्वाब का खात्मा। और सबसे तकलीफ दे लम्हा पता है कौन सा होता है? जब आप मदद के लिए कंपनी के पास जाते हैं और वो सीधा कह देते हैं कि जनाब ये आपकी गलती है, ये वारंटी में कवर नहीं होगा। बस आखिर में आपके हाथ में सिर्फ खराब सामान और सर पर कर्जों का एक पहाड़ रह जाता है। लेकिन ठहरिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है और इस जाल से बचने का एक बेहतर, महफूज और समझदारी भरा रास्ता भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे इस स्मार्ट तरीके की जो नए लोगों को कामयाब बनाता है, मकरूज नहीं। तो समझदारी का रास्ता क्या है? ये बिल्कुल एक पौधा लगाने जैसा है। आप एक छोटा सा बीज बोते हैं, यानी छोटी सरमायाकारी करते हैं, फिर उसे वक्त और मेहनत से सींचते हैं, यानी काम सीखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक मजबूत दरख्त बन जाता है, यानी आपका कारोबार बढ़ता है। पायदार कामयाबी का यही फार्मूला है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ऊंची छलांग लगाने की कोशिश, जिसमें गिरने का खतरा है, पैसे डूबने का डर है और नाकामी का इम्कान बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ है कदम ब कदम आगे बढ़ने का सफर, जहां सीखने की आज़ादी है, खतरा कम है और तजुर्बे की बुनियाद पर एक मजबूत कारोबार खड़ा होता है। तो फिर सवाल यह है कि एक स्मार्ट शुरुआत कितने में हो सकती है? आप यकीन करेंगे कि एक अच्छा, म्यारी, इस्तेमालशुदा यानी सेकेंड हैंड सिस्टम सिर्फ 1 लाख रुपए के बजट में भी शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसी रकम है जो आपको सीखने का मौका देती है, आप पर कर्ज का बोझ नहीं डालती। अच्छा, तो 1 लाख में क्या मिलता है? अरे बहुत कुछ। इस बजट में आपको एक मुकम्मल सेटअप मिल सकता है। 2 बेस स्पीकर्स गहरी आवाज़ के लिए, 2 टॉप स्पीकर्स साफ आवाज़ के लिए और इनको चलाने के लिए 2 एम्पलीफायर्स। ये किसी भी छोटे या दरमियाने दर्जे के इवेंट के लिए काफ़ी से ज़्यादा है और मार्केट में कदम जमाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। ठीक है, कम बजट का मतलब है इस्तेमालशुदा सामान खरीदना, लेकिन याद रहे ये एक ऐसा मैदान है जहां समझदारी और एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि सेकंड हैंड सामान खरीदते वक्त किन उसूलों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये 4 सुनहरी उसूल हमेशा याद रखें। पहला, अपने साथ किसी ऐसे माहिर को लेकर जाएं जो सामान की ऊंच नीच समझता हो। दूसरा, खरीदने से पहले इंडस्ट्री में कुछ जान पहचान बनाएं ताकि आपको सही मशवरा मिल सके। तीसरा, नकली और डुप्लीकेट ब्रांडेड सामान से होशियार रहें, मार्केट उनसे भरी पड़ी है। और चौथा, कभी भी 5 मिनट के डेमो पर भरोसा ना करें, सामान को पूरी तसल्ली से चेक करें। ये बात जहन में बिठा लें कि नकली सामान बाहर से बिल्कुल
बिल्कुल असली जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। सिर्फ एक माहिर की आंख ही असली और नकली का फर्क पहचान सकती है। धोखे से बचने के लिए किसी तजुर्बाकार की मदद लेना आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में इस कारोबार में लंबी रेस का घोड़ा बनने का राज क्या है? कामयाबी महंगे सामान में नहीं, बल्कि सही हिकमत अमली और सही सोच में छुपी है। कामयाबी का असल ब्लूप्रिंट ये है, कम सरमाए से शुरू करें, फिर कारोबार की बारीकियों को समझें, फील्ड में काम करके अपना नाम और तजर्बा बनाएं, और फिर जैसे जैसे कमाई बढ़े वैसे वैसे अपने काम को भी बढ़ाएं। यही पायदार तरक्की का वाहिद और सही रास्ता है। और सबसे अहम बात, आपके कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार आपके इल्म और तजुर्बे पर है, ना कि आपके स्पीकर्स पर लगे हुए लोगों पर। याद रखें, सामान सिर्फ एक औजार है, असल एहसासा आपकी महारत और आपका हुनर है। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि क्या खरीदना है, बल्कि सवाल यह है कि क्या बनना है। क्या आप सिर्फ एक महंगे ब्रांड का मालिक कहलाना चाहते हैं, या अपनी मेहनत और हुनर से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? असल कामयाबी का राज इसी सवाल के जवाब में छुपा है।